महाभारत का एक ऐसा योद्धा जिसने रात के अंधेरे में ऐसा पाप कर दिया जिससे वो आज भी मृत्यु पाने के लिए तड़पता है, लेकिन आज भी उसे मृत्यु नहीं मिल पाई। उसने वो पाप किया जिससे कि महापापी दुर्योधन भी खुश नहीं था, जिसने 5 निहत्थे बच्चों की हत्या कर दी। आखिर कौन था वो योद्धा? उसने ऐसा क्यों किया? जब अर्जुन ने उसे पकड़ लिया तो भी अर्जुन ने उसे क्यों नहीं मारा? वो माँ जिसके पुत्र मारे जा चुके थे, उसने उस हत्यारे को छोड़ देने की बात क्यों कही? उसने ऐसा क्या किया जिससे कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण तक क्रोधित हो उठे? आज इस वीडियो में मैं आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा, लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं अपने चैनल भविष्य का मार्ग पर श्रीमद् भागवत महापुराण की एक सीरीज चला रहा हूं, जिसमें कि हम श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के आज 7वें अध्याय के का जो सार है उस पर बात करेंगे और उन रहस्यमयी प्रश्नों का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। तो यह अध्याय प्रारंभ होता है देवर्षि नारद के उपदेश से, जिन्होंने कि महर्षि वेदव्यास के हृदय का संशय दूर कर लिया था। उन्हें स्पष्ट हो चुका था केवल भगवान श्री कृष्ण की निर्मल भक्ति से ही संभव है। कैसे कैसे माया जीव को उसके वास्तविक स्वरूप से दूर कर लेती है, और फिर उन्होंने देखा कि उस माया से मुक्त होने का केवल एकमात्र उपाय है भगवान श्री कृष्ण की निष्काम भक्ति। यही अनुभूति आगे चलकर श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में प्रकट हुई। लेकिन महर्षि वेदव्यास के मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि इतना गूढ़ ज्ञान हर कोई समझ पाएगा क्या? तब उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव जी महाराज का स्मरण किया। वही सुखदेव जी जो जन्म से वैरागी थे, जिनका मन इस संसार के किसी भी आकर्षण में नहीं फंसा था। महर्षि वेदव्यास ने उन्हें ये दिव्य भागवत सुनाई, क्योंकि वे जानते थे एक दिन यही ज्ञान समस्त संसार तक पहुंचेगा। उधर कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्ति की कगार पर था। असंख्य योद्धा मारे जा चुके थे। हस्तिनापुर में विजय का उत्सव नहीं बल्कि अपनों को खोने का शोक था। लेकिन एक योद्धा ऐसा था जिसके भीतर प्रतिशोध की जो अग्नि होती है वो जल रही थी, धधक रही थी। वही योद्धा जिसने वो पाप कर दिया जिससे कि दुर्योधन भी प्रसन्न नहीं था, वो था अश्वत्थामा। अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का दुख उसके विवेक पर इतना भारी पड़ चुका था कि उसे धर्म अधर्म का कोई ज्ञान नहीं रहा। उसके बदले की भावना ने ऐसा पाप कर दिया जिसे इतिहास का सबसे घोर पाप कहते हैं। रात्रि के समय में पांडवों के शिविर में सभी योद्धा सो रहे थे, लेकिन प्रतिशोध की जो अग्नि है उसमें धधकता हुआ, उसमें जलता हुआ जो अश्वत्थामा था, जिसके क्रोध ने उसकी बुद्धि हर ली थी, वो चुपचाप से पांडवों के शिविर में प्रवेश करता है और धीरे धीरे आगे चलता है। उसने देखा कि 5 युवक गहरी नींद में सोए हुए हैं। उसने सोचा ये 5 पांडव होंगे, लेकिन वास्तविकता में वो द्रौपदी के 5 पुत्र थे। उसने उन सोते हुए 5 योद्धाओं का वध कर दिया। उसके पश्चात वो उन 5 कटेसरों को लेकर के दुर्योधन के पास पहुंचा और कहा, मित्र, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है। 5 पांडव अब जीवित नहीं रहे, लेकिन दुर्योधन ने उन कटे हुए सिरों को जब देखा तो वो समझ गया ये पांडव नहीं हैं बल्कि ये द्रौपदी के पुत्र हैं। दुर्योधन ने कहा, तुमने ये क्या कर दिया अश्वत्थामा? एक क्षत्रिय सोते हुए निहत्थे बालकों का वध नहीं करता है, ये वीरता नहीं है, महापाप है। और जिस विजय की आशा से अश्वत्थामा वहां पहुंचा था, वहीं उसे अपने कर्म की भयावता का एहसास हुआ। लेकिन अब देर हो चुकी थी। उधर जब सुबह हुई और इस समाचार ने पांडवों के शिविर में
शोक की लहर दौड़ा दी। द्रौपदी अपने निर्जीव पुत्रों को देख करके, उनके शरीर को देख करके विलाप कर रही थी। तब अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि वो जब तक अश्वत्थामा को पकड़कर उसके अपराध का दंड नहीं दे देगा तब तक चैन से नहीं बैठेगा। अर्जुन की जो प्रतिज्ञा थी वो एक धर्म युद्ध का संकल्प बन चुकी थी। श्री कृष्ण रथ की लगाम थामे हुए वायु के वेग से अश्वत्थामा की ओर ले जाने लगे। अश्वत्थामा लगातार भाग रहा था क्योंकि वो जानता था कि अर्जुन से युद्ध करना आसान नहीं है। उसका हृदय पहली बार भय के कारण कांप रहा था। वह समझ चुका था उसका बचना असंभव है और न उसके अंदर इतनी शक्ति थी कि वो अर्जुन का सामना कर पाता। तब अश्वत्थामा ने एक ऐसा निर्णय लिया जो कि पूरे संसार के लिए विनाशकारी हो सकता था। उसने अपने पिता से प्राप्त ब्रह्मास्त्र का स्मरण किया और उस दिव्य अस्त्र को छोड़ दिया। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, अश्वत्थामा द्वारा ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया गया है। इसे सामान्य अस्त्रों से तो नहीं काटा जा सकता, इसलिए तुम्हें भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने चेतावनी भी दी कि हे अर्जुन, हे पार्थ, स्मरण रखिएगा, अस्त्र चलाना जितना कठिन होता है उसे वापस बुलाना उतना ही ज़्यादा कठिन होता है। अर्जुन ने भी अपने मन को एकाग्र किया और ब्रह्मास्त्र का संधान किया। दो दिव्य शक्तियों का तेज इतना भयंकर था कि ऐसा लग रहा था कि मानो दो सूर्य उदित हो चुके हैं। यदि ये दोनों अस्त्र आपस में टकरा जाते तो असंख्य निर्दोष प्राणियों का विनाश हो सकता था। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इन दोनों अस्त्रों को शांत करो पार्थ। धर्म की रक्षा शत्रुओं को हराने से ही नहीं होती है, बल्कि निर्दोष लोगों की रक्षा करने से भी धर्म की रक्षा होती है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन किया और अपने अस्त्र को वापस बुलाया और अश्वत्थामा के अस्त्र का जो प्रकोप था उसको भी शांत कर दिया। अर्जुन ने तब अश्वत्थामा को पराजित किया और उसके हाथों से शस्त्रों को छीन करके रस्सियों से बांध करके उसे पांडवों के शिविर में ले गए। द्रौपदी, जो कि अपने पुत्रों के वियोग का विलाप कर रही थी, जब उसकी दृष्टि अश्वत्थामा पर पड़ी तो सभी को लगा कि वो कठोर दंड की मांग करेगी, लेकिन द्रौपदी ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर सब लोग स्तब्ध रह गए। द्रौपदी ने कहा कि इसे छोड़ दीजिए। द्रौपदी ने कहा, यह हमारे गुरुदेव द्रोणाचार्य का पुत्र है। मैं नहीं चाहती कि जो वियोग मैंने सहा है वो इसकी माता कृपि भी सहे। तब भीमसेन कहते हैं कि इसने निर्दोष बालकों की हत्या की है, ये दया का पात्र नहीं है। ऐसा पापी को छोड़ना अधर्म होगा। सबने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तुमने अपनी प्रतिज्ञा भी ली है और द्रौपदी की इच्छा भी सामने है, इसलिए ऐसा निर्णय करो जिससे धर्म की रक्षा भी हो और प्रतिज्ञा भी भंग न हो। अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तक से दिव्य मणि निकाली और उसके केस काट दिए। और किसी भी योद्धा के लिए ये मृत्यु से भी ज़्यादा बड़ा दंड है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय का समापन यहाँ पर होता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे अश्वत्थामा को क्या दंड मिला, क्यों आज भी अश्वत्थामा मृत्यु के लिए तड़प रहा है। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा भविष्य का मार्ग चैनल और श्रीमद् भागवत महापुराण के अनेक रहस्यों की कथाएं। जय श्री राधे कृष्ण, हरि ओम।